सिंपल। क्या कि भैया इनका जो जीवन काल जो होता है बड़ा कठिन होता है भाई, एक तो चलने फिरने के लिए कुछ है नहीं, वाहक के द्वारा ट्रांसफर करना है, तो एक ऐसी अवस्था होगी जो बेजोड़ बहुत जटिल होएगी, जो बचते बचाते अपने परभक्षियों से या अपने जिनसे भी बचना है, उनसे बचने के लिए इनके अंदर एक ऐसी बेजोड़ अवस्था होएगी जो रोग फैलाएगी, जिसका नाम होता है बीजाणु अवस्था। जैसे स्पोरोजोइट जो किसमें मिल रही थी, प्लाज्मोडियम में मिल रही थी, जो एक मलेरिया का परजीवी है। सीधी सी बात है, जिससे मलेरिया रोग होता है। आगे लिखा हुआ है मानव की जनसंख्या को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। चलो जी, सिंपल 2 क्वेश्चन, सिंपल 2 बिंदु, खत्म खल्लास। हाँ जी, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो प्रभु ये हम लोगों ने खत्म कर दिया है। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत खत्म कर दिया है। अब इस चैप्टर में 3 जगत पढ़ने थे। मोनेरा जगत, जो डिटेल में वैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़े चुके हैं कोशिका चैप्टर में, लेकिन जो चीज पढ़नी है इस चैप्टर में वो भी हमने कवर करी है ना। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा जगत, ये कवर कर लिया है। अब इसके बाद आखिरी जगत आता है, और वो कौन सा आता है? हमारा कवक जगत। किसकी बात करने वाले? फफूंदियों की बात करने वाले हैं, कवक की बात करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बेटा इस तरीके से हम किसकी बात करेंगे? फंगस की बात करेंगे, फफूंदियों की बात करेंगे। आप में से कितने बच्चों ने आजकल अपने गांव में या अपने गांव में खेतों में आसपास इसको देखा है उगते हुए? इनको आजकल दिखती होंगी आपको। कितने बच्चों ने देखा है पर्टिकुलरली इनको? ये खाते भी हैं इनको, खाते भी हैं इनको। सर आईज में सीलिया होती है। बेटा ये तेरे को सीलिया दिखाई दे रही है, आंख में ये जो बाल है ये तेरे सीलिया है। सोचो, ये बाल सीलिया नहीं है। हाँ, आंखों के अंदर रेटिना में सीलियरी मूवमेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है, सीलिया के जैसा मूवमेंट होता है, सीलिया नहीं, सीलिया के जैसा मूवमेंट होता है रेटिना के अंदर। लेकिन अगर तू ये सोच रहा है कि ये हमारी सीलिया है, तो प्रभु ऐसा मत सोच। शर ये कौन है? शर ये कुकुरमुत्ता है। ये कुकुरमुत्ता इज डिफरेंट और मशरूम इज डिफरेंट बेटा। लेकिन क्या है ना, वही याद आ रहा है ना, इससे पहला वाला जो चैप्टर पढ़ा था, जो एक दिन में पढ़ लिया था, जिसमें कईयों की हालत टाइट हो गई, बोले कि एक दिन में कैसे चैप्टर निपटा दिया है। तो याद कर, वहां पर कोई लोकल नेम कुछ वर्ड आया था, स्थानीय नाम। मे भी हो सकता है आपके यहां पर कवक जो होती है, जिसको आप मशरूम बोलते हैं, कई जगह पर उसको कुकुरमुत्ता बोल दिया जाता है ना, में भी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, कुकुरमुत्ता टॉड स्टूल्स होते हैं, और मशरूम जो होते हैं उनमें एक हल्का सा डिफरेंस होता है। दिखने में दोनों मशरूम जैसे ही होते हैं, दिखने में दोनों जो है वे छतरी के जैसे होते हैं, छत्रक होते हैं। कैसे होते हैं? छत्रक होते हैं, छतरी के जैसे होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, क्या कि भैया ये जो कुकुरमुत्ता, जो टॉड स्टूल्स जो होती हैं, ये आपकी ऐसी होती है, पॉइजनस होती हैं। ये कैसी होती है? ये पॉइजनस। ये है टॉड स्टूल्स। और ये जो होते हैं, ये है एग्जैक्टली वो मशरूम जिसका नाम होता है अगेरिकस, जो खाने योग्य होता है। तो अगेरिकस जो होता है ये खाने योग्य होता है, जबकि टॉड स्टूल्स जो होती हैं बेटा जी, ये स्लाइटली पॉइजनस होती है। इसलिए बोला जाता है किसी भी वो जो कुकुरमुत्ता जो तुम बोल रहे हो, है ना, ये वाले टॉड स्टूल्स जो होते हैं दिखने में थोड़े से अलग होते हैं। नॉर्मली इनसे कैसे होते हैं? अलग होते हैं अगेरिकस से। हाँ जी सर जी, एग्जाम्पल क्या है इसका? ये क्या लिखा है हुमायरा? तुमको दिखाई नहीं देता यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगेरिकस लिखा हुआ है। ये खाने योग्य कवक होती है, मशरूम है, ठीक है। हम इनको खाते हैं, इनको नहीं खाते हैं। ये खा लेंगे तो पेट में अपच हो जाती है, जहरीली होती हैं ये।
इसीलिए इनको खाया नहीं जाता है। बंदर की झोपड़ी बंदर की झोपड़ी। चलो मेरे भाई आइए तो स्टार्ट करते बेटा। यहां पर किसके बारे में पढ़ना? कवक जगत के बारे में पढ़ना। क्या पढ़ने वाले हैं? कवक जगत पढ़ने वाले। अब इस कवक जगत में ढेर सारे बिंदु हैं। सर कितने बिंदु हैं? बहुत सारे बिंदु हैं। सर कितने बिंदु हैं? मैं तेरे को बताता हूं। टोटल यहां पर तेरे को 18 बिंदु पढ़ने हैं। ये 18 बिंदु आपने अपने नोट्स में लिखने हैं। 18 के 18 बिंदु जो यहां पर हैं, ये सारे के सारे बिंदु आपने लिखने हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपसे पूछ लेता हूं बेटा, पहले तो मुझे ना बहुत सीधे सीधे आंसर ये बता दो कि कवक जगत पढ़ने वाले हैं, कवक जगत के जीव जो होते हैं क्या वो एकल कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं? फटाक से आंसर देना। आरती वर्मा को 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। अभी से ही ब्रेक मांगने लग जाते हैं ये लोग। हाँ भाई जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये एकल कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं? आप सभी जानते हैं ये कैसे होते हैं सर, बहुकोशिकीय होते हैं। और आप ये भी जानते हैं अपवाद स्वरूप, आप ये भी जानते हैं इनका अपवाद जो एकल कोशिकीय है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कई चैप्टर में आ चुका है। यीस्ट, जिसका उपयोग हम लोगों ने देखा था, जिसका उपयोग हम लोगों ने देखा था अल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में किया गया था। चलो सिंपल सा था। दूसरा बिंदु, ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक, ये तो मेरे ख्याल से कहने वाली बात नहीं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे हैं ये यूकैरियोटिक है। चलिए जी नेक्स्ट। अब अगला प्रश्न मेरे को जल्दी से बताइएगा, ये आपके स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं? और अगर स्वपोषी हैं तो कौन से, और अगर परपोषी हैं तो कौन से? आप आंसर बताएंगे। वेल डन अनुराग। थैलस स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। अभी बता रहा हूं यहां पर थैलस स्ट्रक्चर, जिनको नहीं पता अभी बताऊंगा। हाँ जी जल्दी से मुझे बताइए, ये जो है ये आपके स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं? सर पहली बात तो ये स्वपोषी तो है नहीं, कैसे हैं ये? परपोषी हैं। लेकिन कौन से परपोषी हैं? क्या ये परजीवी हैं, क्या ये परभक्षी हैं, या ये मृतोपजीवी हैं? तो बेटा ये 2 हैं, ये मृतोपजीवी भी हैं और बेटा ये परजीवी भी हैं। आप में से मैक्सिमम ने मृतोपजीवी लिख दिया, परजीवी नहीं है। चलो एक सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आपने पढ़ा था, क्या वहां पे आपने फंगल डिजीज पढ़ी थी? लगा दिमाग? अरे सोच, कोई दाद खाज खुजली ट्राइको याद आ रहा है? एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, कुछ वर्ड याद आ रहे हैं? हाँ सर 3 वंश बताए थे ना। तो जरा सोच, क्या वो दाद खाज खुजली में यहां पर फंगल इन्फेक्शन अगर हो रहा था, यहां जहां पर भी है, क्या वो फंजाई आपसे पोषण नहीं ले रही, आपसे आवास नहीं ले रही? यानी क्या वो फंजाई परजीवी नहीं है, है ना? तो आपकी फंजाई परजीवी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कैसी होती है ये? सर ज्यादातर ये मृतोपजीवी होती है। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, बहुत बढ़िया। डन। रिंगवॉर्म, बहुत बढ़िया। चलिए जी, जालिम लोशन लगाओ, दाद खाज हटाओ। हाँ जी क्लियर है ये दूसरा बिंदु। चलिए तीसरा बिंदु, बेटा ये ज्यादातर कौन से स्थानों पर मिलेंगी? दिमाग लगाइए, ज्यादातर ये कौन से जगह पर मिलेगी? जहां पर गला सड़ा मृत पदार्थ होगा वहां पर मिलेगी, जहां पर नमी होएगी वहां पर मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेंगी, ठीक है। ये कॉस्मोपॉलिटन होती हैं। सर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक। अरे क्या मीनिंग है गुरुजी ये तो बता दो। अरे जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह पर मिल रही है, हर जगह पर मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन मिलेंगे। ठीक है, हर जगह पर मिल रही है। लेकिन ज्यादातर कहां पर मिल रही है?
सर ज्यादातर कहां पर मिलेगी? जहां पर नमी होगी, जहां पर गले सड़े पदार्थ होंगे। सिंपल। चलिए जी, चौथा बिंदु यहीं का यहीं, फटाफट यहां पर लिख देता हूं चौथा बिंदु। फटाफट मुझे बताइएगा, क्या मैं इनको ऑस्मोट्रॉफ्स बोल सकता हूं? देखते कितने बच्चे इस वर्ड से वाकिफ हैं, अगर इकोलॉजी अगर ध्यान से सुनी हो। हाँ जी, अगर इकोलॉजी अगर ध्यान से सुनी हो, क्या हम इनको ऑस्मोट्रॉफ्स बोल सकते हैं? ऑस्मोट्रॉफ्स क्या थे? कोई बच्चा, कोई सोचो जरा फटाफट, ऑस्मोट्रॉफ्स क्या थे? जो पहले क्या करते हैं सर? डाइजेशन। हाँ सर। फिर क्या करेंगे? इंजेक्शन। हाँ सर। पहले शरीर से बाहर पाचक एंजाइम निकालेंगे, एंजाइम जो है पाचन कर देंगे, गले सड़े पदार्थों का पाचन कर देंगे, कार्बनिक पदार्थों का पाचन कर देंगे। जो सरल कार्बनिक पदार्थ है अब उनका क्या होएगा सर? अवशोषण होएगा, इंजेक्शन होएगा। और किस प्रक्रिया से होता है? परासरण से, ऑस्मोसिस से। और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोट्रॉफ्स बोलते हैं। परासरण जीवी या परासरद जीवी बोल देते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, एक पांचवा बिंदु और यहां पर देख लेते हैं। क्या ये सहजीवी रूप से भी मिल सकते हैं? क्या ये म्यूचुअलिज्म, सहोपकारी संबंध में भी मिल सकते हैं? किसी के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा दें। सोचो, क्या ये सहजीवी रूप से भी मिल सकते हैं? हाँ सर। याद करिए, दो वर्ड बहुत सीधे सीधे सर, एक लाइकेन और एक माइकोराइजा। एक है लाइकेन और एक है माइकोराइजा। लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है सर? शैवाल और कवक। माइकोराइजा किसके बीच का सहजीवी संबंध है सर? कवक और उच्च पादपों की जो मूल जो होती है उनके बीच का संबंध था। यानी आपकी कवक जो है सहजीवी संबंध में भी मिलती है, जी जनाब मिलती है। ग्लोमस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अंजीर का पेड़ और बर, चलो वो तो एक एग्जाम्पल था, हम यहां पर बात कर रहे थे क्या कवक मिल सकती है? हाँ जी। क्या ये सिंपल से 5 बिंदु थे? किसी को कोई कठिनाई आई है सुनने में, समझने में? कोई ऐसा जिसको ये समझने में कठिनाई आ गई हो भाई? क्या ऐसी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, सुनी सुनाई सी लग रही है ना? कवक जगत बहुत सिंपल है, पता नहीं बच्चे इसको बहुत जटिल बना देते हैं। बहुत सिंपल है कवक जगत, बेफालतू में इसको क्या बना देते हैं? जटिल बना देते हैं। किसको? कवक जगत को। आइए एक एक करके बिंदु पढ़ते बेटा। सबसे पहला, ये परपोषी जीव हैं। हाँ सर। जिनकी आकार की वास स्थान में बहुत भिन्नता मिलती है। मतलब कैसे हैं गुरु? ये परपोषी है। ठीक है सर। कौन से परपोषी? अभी अभी आपको बताया, ये परजीवी भी हो सकते हैं, ये मृतोपजीवी भी हैं ज्यादातर। अब बात आ रही है इनकी आकारिकी में बहुत भिन्नता मिलती है, और जहां पर ये मिल रहे हैं वो अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। अलग अलग स्थान, स्थल पर भी मिल सकते हैं, जल में भी मिल सकते हैं, दोनों प्रकार के जल में मिल सकते हैं। स्थल पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मिल सकते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में भी, यानी अलग अलग जगह पर मिल सकते हैं। ये वर्षा वनों से लेकर डेजर्ट तक में मिल सकते हैं, यानी इनका वास स्थान जो है, आवास जो है इनका अलग अलग है, और साथ साथ इनकी आकारिकी में बहुत भिन्नता मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी देखेंगे, आकारिकी देखेंगे इनकी, इनका शरीर देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, अभी इतना सा कि इनका शरीर अलग अलग प्रकार का होएगा, इनका वास स्थान जो है अलग अलग जगह पर मिलती है। चलो जी, डन। अच्छा, यहां पर एक बिंदु रह गया, एक बिंदु यहां पर रह गया, याद आ गया मुझे, छठा बिंदु। इनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होगी? कोई भी बालक मुझे बताना चाहेगा, इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? चिटिन है ना, चिटिन ना, चिटिन से बनी होती है। हाँ सर। चलो मुझे बताओ, सेल्यूलोज से बनी होती है?
क्या सेल्यूलोज मिलता है इनकी सेल वॉल में? हाँ जी कि ना जी? क्या 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 सेल्यूलोज मिलता है इनकी सेल वॉल में? सेल्यूलोज मिलता है। चलो काइटिन तो आपको पता है, काइटिन तो मिलता ही मिलता है। क्या सेल्यूलोज मिलता है? सेल्यूलोज हाँ कि ना? हाँ जी कि ना जी? हाँ ना में आंसर दे बेटा, हाँ या नहीं। मिलता है, सेल्यूलोज भी मिलता है। अब हमारी एनसीईआरटी बड़ा तगड़ा खेलती है यार यहां पर। अभी देखना कैसे। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनकी जो सेल वॉल जो होती है ना, वो बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। अब बच्चा मैक्सिमम ध्यान उसका कहां पर होता है, क्योंकि पढ़ा हुआ अरे काइटिन मिलता, काइटिन मिलता, काइटिन मिलता, काइटिन मिलता। पॉलीसेकेराइड तो याद ही नहीं रहता। कौन सा पॉलीसेकेराइड? उस पॉलीसेकेराइड का नाम है सेल्यूलोज। क्या वो हर एक कवक में होता है? नहीं, वो हर एक कवक में नहीं होता। फिर किस में होता है? अभी रुक जा, अभी बता रहा हूं। इनको, इस कवक जगत को हम 4 समूह में बांटते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होती है वो फर्दर डिवाइड होती है किसमें? जाइगोमाइसिटीज में और ऊमाइसिटीज में। तो जो ऊमाइसिटीज जो होती है ना, उनकी जो ऊमाइसिटीज, अभी तेरे को शायद समझ में ना आ रहा हो, हल्का सा बता रहा हूं। ऊमाइसिटीज में सेल वॉल में क्या पाई जाती है? सेल्यूलोज पाई जाती है। काइटिन नहीं मिलती, सेल्यूलोज मिलती है वहां पर। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन तो किया नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया क्या कि सेल वॉल जो होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। कौन से पॉलीसेकेराइड से? सर सेल्यूलोज से। किस में? आपकी एक कवक का एक प्रकार होता है जिसका नाम होता है ऊमाइसिटीज, उसमें होती है। ठीक है। फलक सिद्दीकी कह रही है थोड़ी बहुत मिलती है। हाँ थोड़ी बहुत, लेग डाल दी हमने, थोड़ी बहुत डाल दी है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर तो पहला बिंदु क्लियर हो गया। दूसरा बिंदु बेटा, फंजाई विश्वव्यापी होते हैं। विश्वव्यापी यानी हर जगह मिल रहे हैं, सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल है, कॉस्मोपॉलिटन है। तो यहां पर वर्ड लिख दे, कॉस्मोपॉलिटन, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे मतलब हमारी पृथ्वी पे हर जगह ये मिल सकते हैं। ये हवा में भी है, ये जल में भी है, ये मिट्टी में भी है, ये जंतुओं के अंदर भी रह सकते हैं, पादपों में भी रह सकते हैं, हर जगह मिलते हैं ये। अब जरा सोच, जीव जगत में इनका विशेष अद्भुत स्थान है। कैसे? जरा सोचो, दिमाग लगाओ। एक ऐसे जीव जो हर जगह मिल रहा है, हर जगह, हवा से लेकर, पानी से लेकर, स्थल से लेकर, जंतुओं से लेकर, पादपों से लेकर, हर किसी में मिल रहा है। इसीलिए इनका एक विशेष स्थान है किसमें? पूरे जीव जगत में। डन? क्लियर है? चलें आगे, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, बताइए, पूछ सकता हूं? चलिए, आप में से कितने बच्चों को याद है हमने पिछले चैप्टर में, जैव विविधता वाले चैप्टर में, इस तरीके से 3 गोल करके हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कवक। वो कवक जो थी उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी किससे? 5 समूह, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, मछली और आपका पक्षी, है ना? याद आ रहा होगा। कवकों की परसेंटेज याद है किसी को? हाँ बेटा, बैक्टीरिया भी कॉस्मोपॉलिटन्स है। निर्मल कुमावत, प्रशांत सागर, राधा कृष्ण, प्रज्ञा मिश्रा, लक्ष्मी, आकांक्षा सिंह, धीरज, इबा खान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश मीणा कह रहे 45% थे, 45, 70%। गीता कुमारी कह रही 22% थे, 70% नहीं थे। आपको याद नहीं आ रहा कहीं 70%?
याद कर, पादप जगत में मैंने स्पेसिफिकली बोला था, इकोलॉजिस्ट जो होते हैं कवक को पादप जगत के साथ सम्मिलित करके बताते हैं कि पादप जगत में सबसे ज्यादा कौन थे, आपके कवक थे। याद आ रहा है? याद आया? चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, सीरियसली पढ़ रहे हो। और कल मैंने ना एक क्वेश्चन देखा टेलीग्राम के एक चैनल पर, वहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने आंसर दे रखा था। लगभग 60,000 बच्चों में से केवल 23% बच्चों ने सही आंसर दिया था। और मेरा मन करा था कि मैं आज आकर वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। मैं देखना चाहता हूं आप में से हिंदी मीडियम के बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो सही आंसर देंगे। पूछ लो। इंग्लिश मीडियम के बच्चों में लगभग 15 से 16,000 बच्चों ने वोट किया था और मात्र 23% बच्चों ने सही आंसर दिया था। यानी अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ हजार बच्चों ने वो चीज पढ़ी थी। और मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन मैं आपको दूं और आप उसका आंसर बताएं, ठीक है? और ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा हुआ है। इंग्लिश में लिख दूं चलेगा, समझ में आ जाएगा? चलो हिंदी में लिख देता हूं। रक्त समूह प्रतिजन क्या है? कई बच्चे मेरा इस क्वेश्चन के ऑप्शन देने से पहले, मेरे को ऐसा लगता है कई ऐसे बच्चे होंगे जो आंसर भी दे चुके होंगे। प्लाज्मा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट आरबीसी की सतह पर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन। मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही पलटूं मुझे मैक्सिमम आंसर सही मिले। वो एक फीचर हटा दिया गया है, नहीं तो मैं पोल भी करा देता और उस पोल से मेरे को भी एग्जैक्टली पता लग जाता कितने बच्चों ने कितने आंसर दिए, सही आंसर दिए। हाँ जी, नाम ले लिया जाए जरा, किसका लिया जाए, जो गलत दे रहे हैं या जो सही दे रहे हैं? हाँ जी, शिबू यादव, विपिन यादव, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। आशुतोष त्रिपाठी, छोड़ दो पढ़ाई कुछ दिनों के लिए। किंग खुशवा, तुम भी। सलीन, तुम भी। उस्मान सामाद, तुम भी। कुछ दिनों के लिए पढ़ाई छोड़ दो बेटा। पिंकी जायसवाल, तुम भी। मोनू केशरी, तुम भी। संध्या सावले, बिल्कुल छोड़ दो। योगेश कुमार, बिल्कुल छोड़ दो। राजेश्वरी, बिल्कुल छोड़ दो। छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। रोहित कुमार, बिल्कुल छोड़ दे बेटा, तू तो बिल्कुल। पलक शर्मा, पढ़ना ही नहीं चाहिए तुमको तो बिल्कुल। अर्पित वर्मा, छोड़ दीजिए। पीहू गुप्ता, बिल्कुल छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई तुम लोगों को छोड़ देनी चाहिए, जिनके मैंने नाम लिए हैं। तुम्हारे बस की नहीं है नीट निकालना, साफ साफ मैं बोल रहा हूं, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं, तुम कितने पानी में हो। असलियत है बेटा ये तुम्हारी। जिन्होंने यहां पर आंसर थर्ड लगाया ना,
ये तुम्हारी असलियत है, असलियत। जिन्होंने यहां पर थर्ड आंसर लगाया, असलियत यही है कि तुम्हारा नहीं होने वाला है सिलेक्शन। क्योंकि इतना डिटेल में समझाने के बाद भी अगर तुमको चीजें याद नहीं रहती है तो तुम हो पागल जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तुम बोर्ड की प्रिपरेशन करते, है ना, कुछ अच्छे से परसेंटेज ले आते, बीएससी वीएससी करते, और ना अपना टाइम वेस्ट करते ना हमारा टाइम वेस्ट करते यार। क्योंकि तुम्हारा पढ़ने लिखने का प्लान है ही नहीं। तुम सीरियस बच्चों में नहीं हो, तुम उन बच्चों में हो जिनके अंदर सीरियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है। और जितने भी बच्चों ने यहां पर आंसर लगाया है सेकंड, वो बिल्कुल रेस में है, लड़ने की फिराक में है, उस नीट एग्जाम को क्रैक करने की फिराक में बिल्कुल लगे पड़े हैं, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका सेकंड है। और जिनके मैंने नाम लिए ना, उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो रोज आकर स्पैम करते हैं, रोज आकर बातें करते हैं, रोज आकर कंटिन्यूअसली चैट सेक्शन में बातें करते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा तुम लोगों को जिनके नाम सुने तुमने? अभी तो मैंने कईयों के नाम लिए नहीं है, नीचे निकल गए हैं कईयों के। बहुत गंदा लगा होगा ना सुनने में, बहुत अजीब सा लगा होगा ना सुनने में। यह हकीकत है, तुम्हारे सामने हकीकत है। तुमको स्पेसिफिकली बताया था आरबीसी की सतह पर प्रोटीन नहीं थे, कार्बोहाइड्रेट थे प्रतिजन। और यह बोला था ये जो प्रतिजन वर्ड जो होता है, ये प्रतिजन क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं थे, ये कार्बोहाइड्रेट थे। स्पेसिफिकली बताया था कि ए प्रतिजन कौन है। ग्लूकोज अमीन याद नहीं आ रहा तेरे को? आज ध्यान से सुन लेना, जितने भी बच्चे जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया है। एनसीईआरटी, फिर कहते हैं सर आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हो इस चैप्टर में? है भाई, आप सर एनसीईआरटी की लाइनें क्यों पढ़ा रहे हो सर इस चैप्टर में? आप ये लाइन जो है हूबहू हमें एनसीईआरटी जैसी दिखती है, ये क्यों पढ़ा? इसका आंसर तेरी एनसीईआरटी में है। एंटीबॉडी प्रोटीन थे, यू की यू लाइन लिखी हुई है तेरी एनसीईआरटी में। आज जाकर जेनेटिक्स के जो दोनों चैप्टर है ना, कल संडे है, कल कोई टेस्ट नहीं है, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर फास्ट रिवाइज करिए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और जिन्होंने ये आंसर लगाया है सही, वास्तव में सीरियसली पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं, हकीकत है ये। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बैच में, ये आरंभ बैच में लगभग 80% से ज्यादा बच्चे सही आंसर देंगे, लेकिन 80% नहीं, ऑलमोस्ट जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है, एवरेज भी अगर मैं लगाऊंगा 50% बच्चे होंगे जिन्होंने इसका आंसर सही दिया होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार, मैं ऑब्वियसली बात है, एक टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार सारे के सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर सही देंगे, लेकिन नहीं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सर 99.9% ने सही नहीं दिया, मतलब 99.9% ने सही दिया। नहीं मेरे भाई, बहुत बच्चों के आंसर यहां पर, किसी का तो डी है, किसी ने डी लगा दिया, किसी ने ए लगा दिया, प्लाज्मा में कार्बोहाइड्रेट लगा दिए हैं। चलो, तो बीच बीच में हकीकत बताना जरूरी है कि बेटा पुरानी चीजें जो हैं उनको भूला मत करो, है ना, भूलना नहीं होता है। अगर आपने पूरे मन से उस चीज को पढ़ा होगा ना, पूरे मन से ध्यान से समझ कर पढ़ा होगा, तो वो डेफिनेटली आपकी मेमोरी में रहती है चीज।
सर मैं पीछे का भूल जाता हूं, मैं ये भूल जाता हूं, मैं वो भूल जाता हूं। इसलिए भूल जाता है क्योंकि तूने सीरियसली नहीं लिया है पढ़ाई को, सीरियसली नहीं पढ़ा है। सीरियसली पढ़ा होता, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे सामने जितने भी कमेंट्स आ रहे सब में आंसर 2 2 2 2 2 होना चाहिए था, लेकिन 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 ऐसे आ रहे थे आंसर। ज्यादातर ने दिया 2 आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, संतुष्टि मिली। उनका नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता है उनका नाम लेने से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो यहां पर नाम के लिए नहीं आते हैं जिन्होंने सही आंसर दिए होंगे। आशा करता हूं ऐसे कुछ होंगे, उनको ये नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता होगा कि नाम बोलेंगे सर हमारा, उनको फर्क पड़ता है कि हमारा आंसर सही होना चाहिए। एक कह रहा है सर एनसीईआरटी में है ही नहीं, वाह वाह। एक कह रहा है सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ले भैया गई भैंस पानी में। एक कह रहा है एनसीईआरटी में तो ये हैगा ही नहीं सर। वो पगलेट पता है क्या सोच रहा है, सर एनसीईआरटी में तो ये चीज हमारे इस चैप्टर में तो है ही नहीं, ये जो आप जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा है यहां तो है ही नहीं सर, ये तो जीव जगत के वर्गीकरण में क्वेश्चन ही नहीं है सर, जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर में ये चीज है ही नहीं, प्रतिजन जो होते हैं कहां पर होते हैं। वाह आहा ओए होए 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 होए, इसी बात पर ताली हो जाए रे ताली। खजा सर फिजिक्स और केमिस्ट्री धोखा, अबे धोखा वो नहीं देते, फिजिक्स और केमिस्ट्री धोखा नहीं देती, बायो भी धोखा नहीं देती, धोखा तुम देते हो अपने आप को। कोई सब्जेक्ट धोखा नहीं देता, सब्जेक्ट ये नहीं कहता कि मत पढ़, कोई सब्जेक्ट ये नहीं कहता कि तुमसे मत पढ़ो, पढ़ाई मत करो। वो तुम्हारे लिए बनाए इसलिए गए ताकि तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो, ताकि तुम एक अच्छे इंसान भी बनो और साथ साथ एक अच्छी पोजीशन पर भी जाओ, डॉक्टर बनो। लेकिन हम खुशकिस्मत हो जाते हैं, यूट्यूब पर हम उन डॉक्टर्स को देख लेते हैं जो रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पर हम उन लोगों को देख लेते हैं जो रील्स बनाते हैं जो डॉक्टर है। हम ये देखकर हमें आनंद आ जाता है कि हम भी एक दिन बनेंगे, लेकिन वो बनने के लिए उन्होंने भी मेहनत करी है तो तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य देव को 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। जा बेटा तू जा तू सुसु पोटी करके आ जा। कई तो ऐसे हैं जिनको मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन देने के बाद ये भी बता दूं ना कि बेटा एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी के पेज नंबर 85 पेज नंबर पर ये क्वेश्चन का आंसर तेरे को मिल जाएगा, फिर भी वो पूरा दिन लगा दे फिर भी वो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे भी है। सच्ची बता रहे, ऐसे भी है इस बैच में, कई ऐसे हैं जिनको इस क्वेश्चन देने के बाद ये भी बता देना कि एनसीईआरटी के इस पेज पर इस क्वेश्चन का आंसर तेरे को मिल जाएगा, वो तब भी नहीं निकाल पाएंगे। कह रहे सर रिवीजन कैसे करे, 4 महीने बच्चे, कह रहा रिवीजन कैसे करे। तू एक काम कर, मस्त ठंड पड़ रही है, बढ़िया सी चाय बना, अदरक डाल के और मसाला डाल के बढ़िया सी चाय बना, बढ़िया सी चाय, आराम से चाय पी और सोच रिवीजन कैसे करूंगा मैं। 4 महीने यही सोचता रही हो राघवेंद्र, 4 महीने यही सोचता रहना कि मैं रिवीजन कैसे करूं, मेरे को चीज याद नहीं होती, मैं कैसे करूं। ठीक है, क्योंकि जब से बैच चालू हुआ तब से तूने यही रट लगा रखे, रिवीजन कैसे करूं सर, रिवीजन कैसे करूं। मैं कल भी यही था, रिवीजन कैसे करूं, रिवीजन कैसे करूं। बेटा कॉपी उठा, नोट्स उठा, पढ़ने बैठ जा, यही होता है रिवीजन, कोई अलग से कोई चीज नहीं होती है रिवीजन। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, ठीक है, अभी नीट के एग्जाम में अभी भी बचे हैं,
101 दिन बचे हैं। इन 101 दिनों में भी अगर और कड़ी मेहनत कर लो, अभी नीट का एग्जाम इतना भी पास नहीं आया है कि अभी से डरने लग जा रहे हो, इतना भी पास नहीं आया, अभी भी है, टाइम है। पुरानी चीजों को खंगालो, पुरानी चीजों को पढ़ो। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अगर गलत दोगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे बायो में कितने मार्क्स आ जाएंगे? तो कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते धक्का लगाना भी जरूरी होता है कि सिर्फ सर पढ़े जा रहे। अरे ये तो सोच, जो पुराना पढ़ा है वो याद है कि नहीं है? एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो। जो नोट्स दिए गए हैं, नोट्स में पढ़ाया गया है, जो लेक्चर पढ़ाए गए हैं, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। सर हमको टाइम, अरे टाइम निकाल, नहीं मिलता है तो निकाल, कैसे भी निकाल। नहीं मिल रहा तो निकालना पड़ेगा। कोई अलग से कोई घड़ी नहीं बनानी पड़ेगी, 24 घंटे के बाद की घड़ी बना, 36 घंटे की घड़ी बना दी। निकालना पड़ेगा तो निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अब चाहे तू अपने सोने का जो समय उसमें से निकाल, खाने का समय उसमें से निकाल, टाइम निकालना पड़ेगा तेरे को रिवाइज करने के लिए। और अभी प्रेजेंटली कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सारा ध्यान बोर्ड पर फोकस होएगा। जो अभी 12th के बच्चे हैं उनका ध्यान बोर्ड पर होगा, है ना? होगा ना कि सर नीट कैसे करे, बोर्ड कैसे करे। अरे जब तू बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है तो 12th की पुरानी चीजों को रिवाइज करता जाना दोस्त, तेरा बोर्ड भी कवर हो जाएगा। और तू ये जो करंटली जो क्लास चल रही है उनको देख ले, खत्म। डन। तो कल शुभम पालीवाल सर ने शायद 25 मिनट का लेक्चर देकर तुमको ये चीज समझाई होगी, है ना? मैंने ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लिए, 25 मिनट नहीं लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पहली बात थी किसमें, कवक जगत में। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, सॉरी 2 मिनट तो मेरे को भी लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते वॉशरूम तक। चलो जी 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। और थोड़ा सा ना ब्रेक लेने के बाद इस 5 मिनट के ब्रेक में थोड़ा सा अपने आप से बात करिए, किसी और से नहीं। चैट सेक्शन में बातें मत करो, अपने आप से बातें करो। जिनके सही हुए वो भी अपने आप से बातें करो, और जिनके नहीं हुए वो तो जरूर करो अपने आप से बात कि क्या कर रहा हूं मैं, कैसे मैं। सोचो अपने आप से पूछो कि पुरानी चीजों को रिवाइज करने के लिए मैं कहां से टाइम निकालूं, कहां से कटौती करूं, कहां से टाइम निकल जाए मेरा। कई बच्चे एक दूसरी तरकीब भी सोच रहे हैं, अभी रुक जाओ ब्रेक दे रहा हूं, क्या कि वो लाइव लेक्चर नहीं लेते हैं। उनको कोई वो नहीं है, मजे वाली बात नहीं है, उनको मजे नहीं लेने हैं, उनको नीट क्रैक करना है। वो लाइव क्लास नहीं लेते हैं, वो अगले दिन आज की क्लास को शाम को ले लेंगे या बाद में ले लेंगे फास्ट स्पीड में, ताकि उनका टाइम बचे। उनको कोई लेना देना कि मेरे को लाइव में समझ में आता है, पगलेट नहीं है वो। और तुम भी पगलेट मत बनो, थोड़ी समझदारी दिखाओ, क्योंकि हर एक टीचर का बोलने का फ्लो अलग अलग होता है। मेरा बोलने का फ्लो धीरे है, और मैं तुमको कई बार बोल चुका हूं, मैं बोलता हूं धीरे बोलता हूं, और मेरे को इस चीज का अफसोस है, लेकिन है ये मेरी नेचर है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होएगा लाइव क्लास में। अब आप इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको बचाइए। जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास में ही चीज समझ, अरे क्यों नहीं आएगी? तू आज ही के लेक्चर को रात को देख, तू यही 2.5 घंटे का लेक्चर तेरा 1 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्टली प्ले करिए, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा नीट क्रैक करनी है तो। समझ में आया? अब 5 मिनट अपने आप से बातें करिए और सोचिए कैसे नीट का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, सोचिए।
ये कौन है? छोटी छोटी सा कह रही है सर पहले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कब भेजेंगे? सर पहले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कब भेजेंगे? वाह यार वाह, मस्त मस्त है भाई साहब, गजब, मौज कर दी बेटा। छोटी नाम में छोटी था लेकिन दिमाग में तो छोटी नहीं थी ना तुम। सर मैंने पिछले 10 दिन में तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए। बहुत बढ़िया भैया। कौन है ये आप? चंद्रकांत गौड़। वेरी गुड बेटा, वेल डन। सर इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आए। ओए होए होए होए, कौन है भाई साहब आप? क्या नाम है आपका? अजी क्या नाम है? सर जी अगर सेंसर वाले जीन को काट दिया जाए और अलग कर दिया जाए तो क्या वो इंसान ठीक हो जाएगा? कौन से सेंसर वाले? अच्छा कैंसर, कैंसर वाले जीन को अगर सोच ऐसा अगर ऐसा वैज्ञानिक अगर कर लेते तो किसी को कैंसर होता ही ना भैया, है ना? आपकी वो हर बॉडी की सेल्स में उनको जीन्स प्रभावित हो रहे हैं, उनको जीन्स बने ना, कौन कौन सी सेल को खत्म करेगा? क्या दिखा रहा था मैं तुमको? पिछले चैप्टर के क्वेश्चन। राहुल, राहुल 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 एक मिनट जरा फोकस करके यहां पर दिखाना एक बार, है ना? सर अगर किसी का दिल फट जाए तो वो बच सकता है? तुम मेरा दिल फाड़ोगे भाई साहब कसम से। ले भैया इनको जरा एक बार, इनको पूरा यहां पर पूरा पूरा और दिख जाएगा यहां से। हाँ पूरा, बस गजब हो जाएगा। फोकस है, डन। चलो जी, ये आपका ये आरंभ बैच है, अभी क्लास चल रही है। कहां पर दिखती है अभी जो क्लास चल रही है? बायोलॉजी की क्लास चल रही है। अच्छा ये तो कहां पर आती है? ये क्लास चल रही है, ये चल रही है। हा मैं दिख रहा हूं, एक बार देख लूं मैं पहले अपने आप को। एक बार देख लूं मैं पहले अपने आप को। चल रही है। कोई कहेंगे सर टाइम वेस्ट कर लो। चलो पीडीएफ नोट्स में गए, कहां जाना है? पीडीएफ नोट्स में। चलो
ऊपर बायोलॉजी पर क्लिक करा, टाइप्स ऑफ नोट्स फिल्टर किया। भैया देखना यहां पर नहीं हो रहा, जूम करो एक बार और। हाँ, यहां पर कहीं एनसीईआरटी संपूर्ण लिखा हुआ है। चलो सर, नीचे स्क्रॉल करते गए, सबसे नीचे देखना कहीं आपको पारितंत्र एनसीईआरटी संपूर्ण दिख रही होगी। मैंने आपको बोला था कि भैया सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस, सारे के सारे इकोलॉजी के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस प्लस हाथों से लिखे हुए नोट्स यहां पर है। दिख गए बेटा? ये बालक जिसने दिल भी खींच दिया है, अभिषेक कुमार, दिल खींचा हुआ है। अब एक कहता है सर हम इसको जब निकलवाते हैं तो हमको राइटिंग अच्छी नहीं लगती है। सर राइटिंग इसकी अच्छी नहीं है, तुम्हारी देख ली जाए तो ऐसे लगेगा जैसे मकोड़े मार रखे हैं तुमने। जिनको राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी यार, सारी चीजें परफेक्टली थी, सारी चीज समझ में आई। वेल डन अभिषेक। चल ये जाएगा जाएगा जाएगा, पूरे तीनों चैप्टर के नोट्स हैं इसमें। ध्यान से अगर कोई पढ़ ले इन नोट्स को तो कैसे नहीं होएगा। अब आ जाते हैं यहां पर। अब ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले हमारे में वो नहीं हो रहा, इसमें जूम नहीं होता है क्या इसमें? मेरे को पता नहीं है यार, होता है? अच्छा डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करेंगे? ये शेयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। नहीं वहां से जूम ठीक है। चलो अब ये जो पहला जो चैप्टर है इसमें लिखा हुआ है जीव और जनसंख्या, यानी जीव और समष्टि वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, ऐसे नीचे जाएगा, तेरे को पारितंत्र के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। दिखा दो दिखा दो दिखा दो, कहेंगे नहीं दिखे हैं, दिखा दो, और जूम करो, और जूम, और जाएगा क्या कैमरा इतना? अरे कैमरा बहुत बढ़िया, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। हाँ भैया यहां कोने में दिख रहा है पारितंत्र लिखा हुआ, दिख रहा है पारितंत्र? हाँ सर। चलो और नीचे जा, और नीचे जा, और नीचे जा, अभी पारितंत्र के ही चल रहे हैं, और नीचे जा। ले ये ले, जैव विविधता एंड संरक्षण। अब बताओ इनके अंदर, बस ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन है। अब बताइए इनको, आपका पूरा स्टूडियो दिखाएंगे। तुम अगर खुद से इतनी भी मेहनत ना कर पाओ कि तुम ये तक सर्च नहीं कर पाओ कि जब सर ने बोल दिया है कि डाल दी एनसीईआरटी संपूर्ण, उसमें जाकर देख लो, उसके बावजूद कह रहे क्वेश्चन कहां है, कहां है? बेटा अपना खाना खुद खाते हो या मम्मी पापा मुंह में डालकर तुम्हारे निवाला डालते हैं कि ले बेटा खा, खाना खा? पढ़ाई भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी ना। दिखाइए, सर 3x स्पीड पर नहीं आती, साउंड नहीं आती, मेरे को पता है। किसको? इसको? ठीक है, चलो जी, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, आई होप थोड़ा सा रिलैक्स होकर, नया साल आने वाला है ना 2024, और मैं चाहता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे अगले साल, मैक्सिमम बच्चे अगले साल एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और ये मेरी चाह नहीं है, ये आप लोगों की चाह होनी चाहिए, मेरे से ज्यादा। हर एक टीचर की होती है, हमारी भी है, आपकी उससे ज्यादा होनी चाहिए। हम जाएं, लेकिन बस पकड़कर तभी जाएं जब हमारे पास में अलॉटमेंट लेटर हो कि हाँ हमारा यहां पर इस मेडिकल कॉलेज में हो गया है। ठीक है दोस्त, समझ में आई बात? तो उसके लिए
और कितनी मेहनत कर सकते हो सोचो। आलतू फालतू की चीजें दिमाग से निकालो। ये स्पीड नहीं चल रही है, वो स्पीड नहीं चल रही है, ऐसा नहीं चल रहा है, वैसा नहीं चल रहा है। अगर इतने ही नखरेबाजी अगर दिखाएंगे हर चीज में, तो नखरेबाज वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, याद रखना। जितने भी बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो नखरेबाजी नहीं होते, नखरेबाज नहीं करते वो इतनी। याद रखना जीवन में इस बात को। जैसा मिलता है उसमें काम चलाते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा जैसा मिलता है उसमें काम चलाते हैं, मींस जो मिल रहा है उसको निचोड़ कर ढंग से यूटिलाइज करके वो क्रैक करते हैं। डन। आइए, तो आज अपना शांति से सोचना, नए साल में किस तरीके से अपने लिए आप और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं, चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। 2 दिन की छुट्टी है, कल की भी है, परसों की भी है, मंडे की भी है, पूरे एलन की तरफ से यहां पर इस वजह से। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। 2 दिन है आपके पास। इन 2 दिनों में मैं चाहता हूं कि आप पूरे 12th का जो अगले संडे को जो टेस्ट होने वाला है, उस पूरी 12th को आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। सोचना आज कैसे कर सकते हैं मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता कैसे रिवाइज करना है। मैंने अपने टाइम पर करी थी, आपको भी अपने आप सोचना पड़ेगा। और कोई भी टीचर आपसे ये नहीं कहता था कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। टेस्ट है, देना है, देने आओ, 2 दिन में तुमको 12th का सारा कवर करके आना है। तुम्हारे पास 2 दिन है, तुमको जैसे तिगड़मबाजी बैठानी है तुम बैठाइए। 2 दिन में पूरे 12th के सारे चैप्टर रिवाइज करके आने हैं। बोल होंगे या नहीं होंगे? है दम? कर लेगा? कर लेगा? कैसे करेगा? इतनी सी बात बता देता हूं। जो तेरे पास एनसीईआरटी संपूर्ण है उनकी अगर तूने प्रिंट आउट निकाल रखे तो अच्छी बात है, नहीं निकाल रखे, तेरे पास नोट्स है, तूने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को पढ़, जहां जहां तू अटक रहा है उनको वापस से उसको वीडियो लेक्चर में देखकर उसको रिवाइज कर। बस एक ही तरीका है। पूरे 13 के 13 चैप्टर मुझे नहीं पता तुम्हारे रिवाइज होने चाहिए इन 2 दिनों में, खत्म बात। और जो ये बालक है कह रहा है सर टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा, लपाड़ा लगा दे तुम्हारे खींच के। ऐसों की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुकना। तो कैसा है जोश? अब एक क्वेश्चन करने के बाद में, ये क्वेश्चन करने के बाद में कुछ जोश हाई हुआ, साल का एंड होने वाला है और नया साल चालू होने वाला। देखो दोस्त, तो जोश और बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई और बढ़ानी पड़ेगी। इन 4 महीनों में सब कुछ वो करना पड़ेगा जो पिछले तूने 6-7 महीनों में नहीं किया है। जी तोड़ मेहनत। ठीक है, हो अगर रेडी तो ही सिलेक्शन होएगा, नहीं हो तो नहीं होएगा। और अगर मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हारना नहीं है, 1 साल और लगाना है। ठीक है, हार के बाद क्या है? जीत नहीं। हार के बाद क्या मिलेगा? जीत मिलेगी। कहां पर? उस मेडिकल कॉलेज में। तो हारना नहीं है दोस्त, बस लास्ट बात इतनी सी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बेटा यहां पर हम पढ़ रहे थे, यहां पर कौन सा जगत? कवक जगत। कवक जगत में हमने सिंपल सी बात बोली है, ये परपोषी जीव होते हैं, इनकी आकारिकी में और इनके स्थान में बहुत सारी भिन्नता होती है। ये हर जगह मिलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, जल से लेकर, हवा से लेकर, स्थल से लेकर, पादप से लेकर, जंतु से लेकर, हर जगह ये मिलते हैं। नेक्स्ट, ये गर्म और नम स्थानों पर ज्यादा उगते हैं। क्या याद है तेरे को? मैंने तेरे को बताया था कि फ्रिजेस, हमारे जो फ्रिज जो होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि तुमने कभी सोचा कि फ्रिज के अंदर जो है खाना सड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि ये निम्न तापमान पर नहीं, ये थोड़े से हाई टेम्परेचर पर ज्यादा उगते हैं। अब कई बच्चे ये सोचते सर हाई टेम्परेचर पर तो ये खत्म नहीं हो जाते। हाई टेम्परेचर इन द सेंस का मतलब क्या है? हर एक जीव के लिए एक ऑप्टिमम, एक इष्टतम तापमान होता है जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते हैं। इनके लिए इष्टतम तापमान जो होता है वो 100 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। इनके लिए जो इष्टतम तापमान होता है वो होता है जो हमारे से थोड़ा सा ज्यादा होता है।
तो इनको हाई टेम्परेचर पर, थोड़े से गर्म पानी में, गर्म जगह पर, स्थानों पर उगने में ज्यादा मजे आते हैं। नम स्थानों पर और थोड़े से गर्म स्थान जो होते हैं वहां पर, ठीक है, ज्यादा ये उगते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय फंजाई जैसे यीस्ट का उपयोग ब्रेड और बियर बनाने के लिए होता है, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल किसमें होता है? ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए। एनसीईआरटी में रोटी लिखा हुआ है, वो कौन सी रोटी है? डबल ब्रेड बनाने के लिए होता है। ये इस प्रकार से यीस्ट दिखती है। कई बच्चे देखना चाहते हैं तो इनको दिखा देता हूं। इस प्रकार से ये यीस्ट दिखती है। कहां है? आजा, एक बार आजा, ये रही। इस प्रकार ये हाई डेफिनेशन में, या मैं बोलूंगा हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ये इमेज ली गई है किसकी? यीस्ट की। दाने दाने से जो दिख रहे हैं ये खमीर है, यीस्ट है। ठीक है जी, चलिए। तो हमने यहां पर बात करी क्या कि यीस्ट जो होती है उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। एकल कोशिकीय कौन होती है भैया? यीस्ट होती है, जिसका उपयोग ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, कुछ फंजाई होती है जैसे पेनिसिलियम, जिससे एंटीबायोटिक्स मिलती है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पूरी चीज तुम जानते हो। पेनिसिलियम से क्या मिलती है? एंटीबायोटिक मिलती है। कौन सी? पेनिसिलिन मिलती है। कुछ फंजाई होती है जो पौधों में, और कुछ जो होती है वो जंतुओं में रोग पैदा करती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो जंतुओं के अंदर कोई रोग? चलो, तुमने अभी अभी देख लिया था, चलो वो तो दाद खाद खुजली वाला था, है ना, जालिम लोशन लगा हुआ है। जंतुओं में अंदर, हमारे अंदर हो रही थी, याद आ रही है तुमको? याद आ रही है? एथलीट फुट तुमको याद आ रही है? दाद खाद खुजली, हाँ सर ये तो प्राणियों में हो गया। पादपों में कोई रोग बता सकते हो? पादपों में कोई रोग बता सकते हो जो फंजाई से होता है? जो किसी कवक से पादपों में कोई रोग, बिना एनसीईआरटी पढ़े, जैसे तू एनसीईआरटी पढ़ेगा तू आंसर दे देगा। सोच अपना दिमाग लगाकर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तू एनसीईआरटी पढ़ेगा, आंसर दे देगा, वो तेरे को कभी याद नहीं रहेगा। हाँ जी, क्या आपने कभी गन्ना देखा है? हाँ सर। कैसी बातें कर रहे, गन्ना नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। गन्ना कभी लाल लाल देखा है अंदर से? गन्ने में कहीं लाल 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 कभी कोई चीज देखी गन्ने में? लाल 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 लाल। विच इज ब्रूम। लपाड़ा लगा दे तुमको, विच इज ब्रूम। माइकोप्लाज्मा से थी वो। हाँ जी सर, दीमक 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 दीमक। अरे मेरी माँ। हाँ जी, देखा, रेड रेड होता है, लाल लाल होता है वो एरिया। बस खत्म कर रहा हूं अभी 1 मिनट में। हाँ जी, हाँ बहुत ही बढ़िया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन। क्या बोलते हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। कई बार तुमने आलू देखे होंगे, बिल्कुल सड़ जाते हैं, काले काले रंग के हो जाते हैं आलू के ऊपर, देखा है? ब्लैक रॉट ऑफ पोटैटो। एक वर्ड बताऊंगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कुछ वर्ड आएंगे, बताऊंगा इसी में, फंजाइज में बताऊंगा, जो हमारी यहां पर नहीं लिखा हुआ। हमारी एनसीईआरटी में जो रोग लिखा हुआ है पादपों में, वो लिखा हुआ है कौन सा? गेहूं में किट रोग, जो किससे होता है? पक्सीनिया से होता है। अब ये गेहूं में किट रोग क्या होता है? क्या होता है ये किट रोग? क्या होता है ये? तो सिंपल, गेहूं जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार उसके दाने जो होते हैं सड़ जाते हैं, बिल्कुल चूरा हो जाता है, व्हाइट रस्ट हो जाती है, बिल्कुल बुरादा सा बन जाता है। बुरादा सा किसके कारण होता है? वो पक्सीनिया के कारण होता है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है क्या? गेहूं जो होता है उसमें जो किट रोग होता है वो किसके कारण होता है? पक्सीनिया के कारण होता है। नेक्स्ट, मशरूम और टॉड स्टूल। ये एक फंजाई है जिसमें ये खाने योग्य होती है और ये थोड़ा सा जहरीला टाइप का होता है। अगेरिकस ये खाने योग्य मशरूम होती है। टॉड स्टूल्स जो होती है ये थोड़ी सी जहरीली होती है, और इनका इस्तेमाल जो था एक राजा को मारने के लिए किया गया था। अगर आप में से कोई जानता हो, एक राजा था, उस राजा को खिलाई गई थी ये टॉड स्टूल्स, खिला दी गई थी खाने में, जिससे वो मर गया था। राजा जो था, उस राजा का नाम मैं भूल चुका हूं, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था, और वो हिस्ट्री आई थिंक 8th 9th क्लास में आती थी। रोमन कोई राजा था, रोम का कोई राजा था, वो टॉड स्टूल खाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए जी, आज इतना ही करेंगे। इसके आगे के जितने भी लक्षण हैं नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। अगला जो लेक्चर होएगा उसमें इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्त? ठीक है, तुमने बोला था बहुत जल्दी करा दिया, कहां जल्दी कराया? 4 लेक्चर में हुआ ये वाला चैप्टर।
ठीक है, लास्ट लेक्चर होएगा, लास्ट लेक्चर नेक्स्ट अगले साल होएगा, अगले साल मिलेंगे दोस्त, ठीक है। अब तो प्लीज जाने से पहले मेरी ये फिर से एक बार और रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे मैं आपको अच्छा लगूं चाहे ना लगूं, हो सकता है कईयों को अच्छा ना लगे मेरी बातें, हो सकता है कई मजाक में भी लेते हो, कोई बात नहीं। आपको आज किसी टीचर की बात अगर मजाक लग रही है तो मे बी जब मैच्योरिटी आ जाएगी शायद उसके बाद में आपको शायद ये बातें बाद में याद आएंगी कि हमारे टीचर ने बोला था कि अभी सीरियस हो जाओ, मुझे सीरियस नहीं ले रहे, मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, खुद सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, ठीक है। समय बीतता जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा नीट का एग्जाम कब आ जाएगा, इसलिए प्लीज फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाइए पढ़ाई में। आलतू फालतू क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं, कैंसर के जीन को हटा दूं तो कैंसर हो जाएगा, ये हटा दूं वो हटा दूं, ऐसे क्वेश्चंस लाने से पहले वो क्वेश्चन लाइए अपने दिमाग में जो नीट ओरिएंटेड हो, कम से कम ना सिलेक्शन होने के, अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो कुछ पढ़ाई तो इतनी कर ले कि तेरे पास एक और अगर मौका मिले तेरे को अगले साल का तो तू निकाल दे। प्लीज पढ़ाई को पढ़ाई समझकर सीरियसली लो, उसको मजाक मत बनाओ, नहीं तो जिंदगी मजाक बना देती है फिर, ठीक है दोस्त। जाने से पहले हैप्पी न्यू ईयर, और इस नए साल में आपने और कड़ी मेहनत करनी है, हम भी करेंगे, आप हमसे ज्यादा करेंगे, हम फिर और आपसे ज्यादा करेंगे, आप हमसे और ज्यादा करेंगे, तो बस मेहनत 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 डबल करते हुए जाना है, ठीक है दोस्त। चलिए मेरी तरफ से आप सभी को